एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो SEC है, ठीक, स्पेसिफिक स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है। जूलॉजी का SEC यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद का बनाना। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी वो था वर्मी कंपोस्टिंग में, ये वर्मी कंपोस्टिंग में मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर लो कॉस्ट फ्लोर बेड मेथड हमने पढ़ लिया था, ग्रो बैग मेथड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टैंक सिस्टम मेथड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग में ये हो गया था, दूसरा भी हो गया था, ये टैंक सिस्टम आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कि केचुआ पालन करने के लिए आपको टैंक सिस्टम विधि से कैसे करेंगे आप। तो टैंक सिस्टम मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, भाई बहुत सिंपल सी बात है कि सीमेंट का या प्लास्टिक का आपको टैंक बनाना है। देख लीजिए, द टैंक मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस ए लार्ज ड्यूरेबल कंटेनर लाइक कंक्रीट या प्लास्टिक, ठीक है ना, या सीमेंटेड या फिर प्लास्टिक का बना हुआ हमारे पास ये कंटेनर होना चाहिए, टैंक होना चाहिए। टू क्रिएट न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट बाय लेयरिंग ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट डालेंगे, घर के जो किचन से निकले हुए वेस्ट होते हैं वो डालेंगे, है ना, जो पत्ते वत्ते होते हैं, गोबर होते हैं गाय के, वो सब डालेंगे और वहां से हाई न्यूट्रिएंट रिच केचुआ खाद बनाएंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट में किचन स्क्रैप्स हैं, किचन से निकले हुए कूड़े कचरे, और लीव्स है, पत्तियां हैं, काउ डंग है, गोबर है, ठीक। विद अर्थवार्म, भाई बिना अर्थवार्म तो बनेगा ही नहीं, तो अर्थवार्म में हम लोग रेड विगलर अर्थवार्म या आइसेनिया फेटिडा नामक अर्थवार्म को यहाँ पर डालेंगे। मेंटेनिंग मॉइस्चर, भाई एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों इधर उधर हो गए तो केचुआ मर जाएंगे, केचुआ मर जाएंगे तो हमारा खाद नहीं बनेगा। एंड प्रोवाइडिंग सेड, ये सेड जो है टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए, टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो केचुआ मर जाएंगे, तो एक टेम्परेचर को सेट करके उतने पे रखना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको हम लोग। कंटेनर सेटअप, देखो की स्टेप्स इन द टैंक मेथड, टैंक मेथड तरीके से वर्मी कल्चर करना चाहते हो तो क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा। सबसे पहला देखिए कंटेनर सेटअप। कंटेनर जो अभी हमने बनाया था कंक्रीट का, सीमेंट का या फिर प्लास्टिक का, यूज ए लार्ज ड्यूरेबल टैंक, कंक्रीट या प्लास्टिक का बना होना चाहिए, विद अटैच्ड रूफ फॉर शेड, इसके लिए जो शेड देखिए ये अटैच्ड रूफ है, ये अटैच्ड रूफ या शेड बोल सकते हैं इसको आप, छांव करने के लिए, इसी में अटैच हो, ढक सको, निकाल सको, है ना, ये होना चाहिए। अगला देखिए इंश्योरिंग गुड ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन होल, और दो चीजें और होना चाहिए, ये ड्रेनेज है, ड्रेनेज होना चाहिए, और ये होल होने चाहिए। होल एरेशन होने के लिए, ड्रेनेज जो है एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए, या जो वर्मी टी निकलता है, ठीक है, ये जो केचुआ खाद होता है उसके जो लिक्विड निकलते हैं चाय जैसा समझ लीजिए, वो इधर से गिरेगा, उसके लिए ड्रेनेज होना चाहिए। चलिए अगला बेस लेयर, स्टार्ट विथ 2-3 इंच लेयर ऑफ कोर्स मटेरियल लाइक ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब क्या होता है, कंकड़ वगैरह होते हैं, सैंड मतलब बालू होता है, एंड ब्रोकन ब्रिक्स यानी कि टूटे फूटे जो ईंटें होते हैं वो, फॉर ड्रेनेज। तो 2 से 3 इंच लेयर इन सब का डालना चाहिए। अब देख सकते हैं ये हमारा टैंक था, समझ लीजिए, टैंक में 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 0.5 मीटर मैं उसको ऊंचा मान रहा हूं, ठीक। ये सीमेंट का या प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सब है, डायग्राम में नहीं दिखाया हूं अभी। तो इसमें क्या क्या डालना चाहिए, 2 से 3 इंच का क्या होना चाहिए, देखिए भाई ये ग्रेवल होना चाहिए, ग्रेवल यानी कंकड़ होता है, ठीक। अगला क्या होना चाहिए, सैंड बालू मिला होना चाहिए उसमें, और क्या होना चाहिए,
वहां पर ब्रोकन ब्रिक्स है ना, टूटे फूटे ईंटे, ये देख लीजिए ब्रोकन ब्रिक्स, ये तो ये सब मटेरियल डाल करके आप 2 से 3 इंच का, ये 2 से 3 इंच का आपने क्या बना दिया, लेयर बना दिया, ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो पाए। जो पानी डालो ना, पानी आराम से नीचे चला जाए। ठीक, अगला देखिए, फॉलोड बाय ए लेयर ऑफ सॉइल या पार्शियली डिकम्पोज्ड काउ डंग। उसके जस्ट ऊपर में आप सॉइल डालिए, मिट्टी डालिए, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड, पार्शियली डिकम्पोज्ड काउ डंग होना चाहिए, काउ डंग या सॉइल होना चाहिए, वहां पर मिट्टी होना चाहिए, तो एक लेयर बन जाएगा। तो जो पानी डालोगे वो नीचे धीरे धीरे रिश्ते हुए चला जाएगा। तो ये सबसे पहला हमको कंटेनर को क्या करना है, सेटअप करना है। यहाँ पर बेस लेयर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए, ये ऑर्गेनिक वेस्ट डालना है, तो बेडिंग एंड फीडिंग लेयर, एड लेयर ऑफ कॉब्ड ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे किचन का वेस्ट हो गया, किचन स्क्रैप्स, पत्तियां हो गई, मिक्स विथ काउ डंग स्लरी, काउ डंग मतलब जो गाय के गोबर वगैरह उनसे मिक्स करो, स्प्रिंकलर वाटर टू मेंटेन मॉइस्चर। ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट में किचन स्क्रैप भी है, प्लस काउ डंग है। इन सबको जब यहां पर मिला देंगे हम, मिलाने के बाद वाटर स्प्रे करेंगे ताकि मॉइस्चर आ जाए वहां पर, ये, और लगभग लगभग 10-15 दिन छोड़ देंगे उसको, फॉर 10 to 15 days फॉर डिकम्पोजिशन, फॉर पार्सली डिकम्पोजिशन, थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, फॉर पार्शियली डिकम्पोजिशन। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, तो हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आइसेनिया फेटिडा, अर्थवाम है ये, लगभग 1 kg, 1 kg अर्थवाम यहां पर ऐड करेंगे, देख लीजिए। फिर वार्म इंट्रोडक्शन, केचुआ क्या वहां पर आगमन होगा भाई, अब इंट्रोड्यूस करेंगे उसको। रिलीज सेलेक्टेड अर्थवार्म, जैसे रेड विगलर, जिसको आइसेनिया फेटिडा बोलते हो साइंटिफिक नेम, ओवर द मिक्सचर आफ्टर बेडिंग इज प्रिपेयर, जैसे हमारा बेड प्रिपेयर हो गया, 10 से 15 दिन लगा, उसके बाद हमने आइसेनिया फेटिडा के 1 किलो केचुआ को वहां पर डाल दिया। उसके बाद क्या होगा देखिए, मेंटेनेंस, कवर विथ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब घास फूस होता है, घास फूस से ढक दो, या गनी बैग से, बोरा वोरा से ढक दो, एंड मेंटेन 70 to 80% मॉइस्चर। ठीक, अब इसको पानी वानी छिड़क दिए, ये वाटर स्प्रिंकलिंग के द्वारा वाटर स्प्रे कर दिया आपने, वाटर स्प्रे करने के बाद सब तरफ पानी गिरने के बाद इसको घास फूस से, गनी बैग से ढक दीजिए ऐसे करके, लेकिन याद रहे एरिएशन होना चाहिए। ये स्ट्रा हो गया, स्ट्रा मतलब घास है ना, या गनी बैग, ठीक। चलिए, ये कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये ऊपर में कवर करके रखें ताकि मॉइस्चर कितना हो जाए, 70 to 80% मॉइस्चर मेंटेन रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय रेगुलर वाटरिंग एंड एरिएशन, हर दिन शाम शाम को आप वहां पर पानी दीजिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे। बहुत ज्यादा पानी देंगे, पानी भर जाएगा तो केंचुआ मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला देखिए, हार्वेस्टिंग। अब क्या करना है भाई, हार्वेस्टिंग करना है। हार्वेस्टिंग के लिए लगभग लगभग हमको 3 से 4 महीने का समय लगेगा, ठीक।
आफ्टर 3 to 4 मंथ क्या करेंगे, यहां से हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब बने हुए खाद को निकालना है। जब खाद निकालेंगे तो तरीका क्या होगा, इसके सेट को थोड़ा ओपन कर देंगे, खोल देंगे ऊपर जो ढक्कन था, थोड़ा धूप दिखाएंगे ताकि टेम्परेचर बढ़ेगा ऊपर का, तो ऊपर के केचुए नीचे चले जाएंगे। जब नीचे चले जाएंगे तो ऊपर का लेयर खाली हो जाएगा, उसको निकाल लेंगे हम। तो उतना खाद निकलने के बाद फिर ऑर्गेनिक वेस्ट डालिए, फिर वही प्रोसेस करिए, और ये चलता रहेगा। ठीक है, बीच बीच में खाद निकालते रहेंगे और नया खाद बनते रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। चलिए, ये तो ऊपर से खाद निकाला हमने। भाई नीचे हमारे पास क्या था, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था। नीचे से हम क्या निकालेंगे, वर्मी टी निकालेंगे, लिक्विड वाला खाद निकालेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा फर्टिलाइजर होता है। चलिए देख लेते हैं। स्टॉप वाटरिंग ए फ्यू डेज बिफोर हार्वेस्टिंग। जब भी हार्वेस्टिंग करना है तो शुरू के कुछ दिन, 4-5 दिन पानी देना बंद कर दीजिए ताकि ऊपर सूखा हो जाए। टू ड्रा वार्म्स टू द बॉटम। अब जो ऊपर के केचुए हैं वो नीचे चले जाएंगे, ऊपर सूखा हो गया भाई, पानी नहीं दिए थे 4-5 दिन से, ऊपर सूखा हो गया, केचुआ नीचे चले गए नमी में। देन स्क्रैप द टॉप लेयर ऑफ फिनिश्ड कंपोस्ट। और जो कंपोज हो गया उसको निकाल लीजिए। लुक लाइक फाइन ब्लैक ग्रेन्यूल्स, वो पूरे एकदम क्लियर काले, एकदम भुरभुरे खाद की तरह दिखाई देंगे। एंड शिफ्ट इट टू सेपरेट वार्म फॉर रेस्क्यू। एंड शिफ्ट इट टू सेपरेट वार्म फॉर रेस्क्यू। कहने का मतलब क्या हो गया, और यहां पर देखिए ध्यान से, इसको निकालने के बाद देख लीजिए कहीं केचुआ तो नहीं आया उस खाद में। केचुआ आया तो उसको निकाल के फिर केचुए को रख दीजिए, केवल खाद खाद को निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से हम ये करते हैं। चलिए, की कंसिडरेशन में क्या क्या मुख्य चीजें, क्या ध्यान देने वाली बात है। पहला, मॉइस्चर और एरिएशन, एसेंशियल फॉर वार्म सर्वाइवल। मॉइस्चर इतना रखें, 70 to 80% मॉइस्चर रखें ताकि केचुआ जीवित रहे। कीप मॉइस्ट बट नॉट वाटर लॉग, लेकिन नमी के चक्कर में इतना पानी न डालें कि पूरा पानी तालाब जैसे भर जाए। आपका टैंक तालाब जैसे भर जाएगा तो केचुए जो है उसमें मर जाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। एंड इंश्योर एयर सर्कुलेशन, और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हवा पास होते रहना चाहिए ताकि उनको ऑक्सीजन मिलता रहे। ठीक, ये देखिए एक डायग्राम दिया गया, ढक्कन को खोल दिया गया, कैसे इसको प्रोसेस कर रहे देख सकते हैं डायग्राम में। पहला हो गया। दूसरा देखिए, प्रोटेक्शन, कवर फ्रॉम डायरेक्ट सन, रेन एंड प्रीडेटर। इसको इस प्रकार से जैसे कवर में ढक दिया गया, देखिए तो अभी इसको देखने के लिए ऊपर हटाया गया है। इस प्रकार से उसका अटैच्ड कवर होना चाहिए ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा पाए, डायरेक्ट बरसात से बचा पाए, क्योंकि बरसात होगी तो पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो केंचुए मर जाएंगे। और किसी प्रकार के प्रीडेटर, शिकारी, जैसे चिड़िया हो गए, चूहे हो गए, छछूंदर हो गए, उनसे केंचुए को बचा पाए। अगला, पेशेंस। पेशेंस रखना जरूरी है इसमें भाई, आपको इंतजार करना पड़ेगा खाद बनने के लिए। फुल डिकम्पोजिशन टेक 3 to 4 मंथ। आपको पूरी तरीके से डिकम्पोज खाद चाहिए तो 3 से 4 महीना इंतजार करना पड़ेगा। बट रेगुलर हार्वेस्टिंग ऑफ टॉप लेयर इज पॉसिबल। हाँ, ऊपर के लेयर को आप लगातार लगातार निकाल सकते हो समय समय पर, 1-1.5-2 महीने में, है ना, ऊपर के खाद को लेयर बाय लेयर निकाल सकते हो। वर्मीवाश, न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड कलेक्टेड फ्रॉम ड्रेनेज, यूज्ड डाइल्यूटेड एज फर्टिलाइजर। मैं क्या बोला कि आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे देख लीजिए, ये देखिए, ये जो लेयर निकल रहा है ना, ये वर्मी टी है। ठीक है ना, इसके अंदर का लिक्विड निकला हुआ है, देखिए इधर इधर, सेम ऐसे मैं डायग्राम में यहां दिखा रहा हूं, देखिए ये वर्मी टी निकला हुआ है, देखिए ये भी न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसको भी हम गार्डन में, खेतों में इसको दे सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, यहां से ये देखिए, वर्मी टी, ठीक है ना, हाईली न्यूट्रिएंट रिच होता है, हाईली, ये मैं इसको लिख दूं, न्यूट्रिएंट रिच लिख दूं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए भाई,
ये वर्मीवाश या वर्मिटी, इसको वर्मिटी भी बोलते हैं। चलिए भाई, ये हो गया हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट। ये वर्मीवाश ऐसा है, ठीक है। तो ये था हमारा टैंक सिस्टम। आज हमने वर्मी कल्चर की तीनों मेथड को पढ़ लिया। ये रियल वाला है, देखिए डायग्राम में इस प्रकार से कर सकते हैं, 2-3 टैंक मिला करके एक साथ कर सकते हैं। ऊपर में अटैच्ड इसका कवर है, देखिए ऊपर में शेड लगा दिया गया भी, देखिए ताकि ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, टेम्परेचर बढ़ने पर मर सकते हैं वो। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। तीनों सिस्टम हमने पढ़ लिया, तीनों मेथड पढ़ लिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।